एक समय की बात है जब धरती पर चारों ओर अंधकार और बुराई का साया मंडरा रहा था। हर इंसान के मन में कोई न कोई कमी या बुराई थी जो उसे सही रास्ते से भटका रही थी। इन बुराइयों ने धीरे धीरे राक्षसों का रूप ले लिया था और वे इंसानों को खूब परेशान कर रहे थे। तब देवताओं ने भगवान गणेश से प्रार्थना की कि वे इन बुराइयों को खत्म करें और दुनिया में फिर से सुख शांति लाएं। भगवान गणेश, जो हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, मुस्कुराए और कहा, चिंता मत करो, मैं स्वयं इन राक्षसों का सामना करूंगा। और फिर एक एक करके भगवान गणेश ने 8 अलग अलग अवतार लिए, हर अवतार एक खास राक्षस को हराने के लिए, यानी हमारे अंदर की एक खास बुराई को खत्म करने के लिए। सबसे पहले गणेश जी ने वक्रतुंड का रूप लिया, जिनका चेहरा हाथी जैसा और शरीर टेढ़ा था। वे एक शेर पर सवार होकर आए। उन्होंने मत्सर नाम के राक्षस को हराया, जो ईर्ष्या, जेलसी का प्रतीक था। जब हमारे मन में किसी और की खुशी देखकर जलन होती है तो समझो मत्सर राक्षस हमें परेशान कर रहा है। वक्रतुंड गणेश हमें सिखाते हैं कि हमें दूसरों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। अगले अवतार में गणेश जी एक दंत के रूप में प्रकट हुए, जिनका एक ही दांत था और वे एक चूहे पर सवार थे। उन्होंने मद नाम के राक्षस को हराया, जो अहंकार, एरोगेंस का प्रतीक था। जब हमें अपनी शक्तियों या दौलत पर घमंड हो जाता है तो मद राक्षस हमें घेर लेता है। एकदंत गणेश हमें सिखाते हैं कि हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। फिर गणेश जी महोदर बनकर आए, जिनका पेट बड़ा और शरीर विशाल था, और वे भी एक चूहे पर सवार थे। उन्होंने मोह नाम के राक्षस को हराया, जो भ्रम और आकर्षण, डेल्यूजन, अटैचमेंट का प्रतीक था। जब हम सांसारिक चीजों और रिश्तों में इतना उलझ जाते हैं कि सच्चाई से दूर हो जाते हैं तो मोह राक्षस हमें फंसा लेता है। महोदर गणेश हमें मोह माया से ऊपर उठकर सच्चाई देखने की प्रेरणा देते हैं। इसके बाद गणेश जी गजानन के रूप में प्रकट हुए, जिनका सिर हाथी का और शरीर मनुष्य का था, और वे भी एक चूहे पर सवार थे। उन्होंने लोभ नाम के राक्षस को हराया, जो लालच, ग्रीड का प्रतीक था। जब हमें और ज्यादा पाने की चाहत होती है और हम कभी संतुष्ट नहीं होते तो लोभ राक्षस हमें भटकाता है। गजानन गणेश हमें संतोष और त्याग का महत्व सिखाते हैं। फिर गणेश जी लंबोदर बनकर आए और वे भी एक चूहे पर सवार थे। उन्होंने क्रोध नाम के राक्षस को हराया, जो गुस्से, एंगर का प्रतीक था। जब हमें बेवजह या हद से ज्यादा गुस्सा आता है और हम अपना नियंत्रण खो देते हैं तो क्रोध राक्षस हम पर हावी हो जाता है। लंबोदर गणेश हमें शांति और धैर्य रखने का पाठ पढ़ाते हैं। इसके बाद गणेश जी विकट के रूप में आए, जिनका चेहरा अद्भुत था और वे एक मोर पर सवार थे। उन्होंने काम नाम के राक्षस को हराया, जो अत्यधिक वासना और इच्छाओं, लस्ट, एक्सेसिव डिजायर्स का प्रतीक था। जब हमारी इच्छाएं बेकाबू हो जाती हैं और हम गलत रास्ते पर चले जाते हैं तो काम राक्षस हमें भटकाता है। विकट गणेश हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने और संयम रखने की सीख देते हैं। फिर गणेश जी विघ्नराज के रूप में प्रकट हुए, जो सभी बाधाओं को दूर करने वाले थे, और वे एक शेषनाग पर सवार थे। उन्होंने ममता नाम के राक्षस को हराया, जो अत्यधिक आसक्ति और स्वार्थ, एक्सेसिव अटैचमेंट, सेल्फिशनेस का प्रतीक था। जब हम अपने परिवार या अपनी चीजों से इतना ज्यादा जुड़ जाते हैं कि दूसरों की परवाह नहीं करते तो ममता राक्षस हमें घेरे रहता है। विघ्नराज गणेश हमें निस्वार्थ प्रेम और सेवा भाव सिखाते हैं। अंत में गणेश जी धूम्रवर्ण के रूप में आए, जिनका रंग धुएं जैसा था और वे एक घोड़े पर सवार थे। उन्होंने अभिमान नाम के राक्षस को हराया, जो अहंकार और आत्म प्रशंसा, प्राइड, सेल्फ अग्रैंडाइजमेंट का प्रतीक था। जब हमें लगता है कि हम सबसे अच्छे हैं और हमें किसी की जरूरत नहीं तो अभिमान राक्षस हमें अंधा कर देता है। धूम्रवर्ण गणेश हमें हमेशा जमीन से जुड़े रहने और दूसरों का सम्मान करने की सीख देते।